नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की काल अवधि क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में श्याम अयस, कृष्ण अयस दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में समाज में सर्वप्रथम स्थान किसका था? जो इसका सही उत्तर है वह है ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण अपना राजा किसे मानते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है सोम। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण अपना राजा सोम को मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के बाद समाज में किसका स्थान था? जो इसका सही उत्तर है वह है क्षत्रिय। क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ है क्षेत्र पर अधिकार करने वाला। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय के बाद समाज में किसका स्थान था? जो इसका सही उत्तर है वह है वैश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में किसे अनस्य बलिकृता कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है वैश्य। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को अनस्य बलिकृता कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में समाज में वैश्य के बाद किसका स्थान था? जो इसका सही उत्तर है वह है शूद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे अनस्य प्रेष्य अर्थात तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है शूद्र। शूद्र को अनस्य प्रेष्य अर्थात तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोत्र की अवधारणा पहली बार किस काल में आई? जो इसका सही उत्तर है वह है उत्तर वैदिक काल। गोत्र की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक रूप से कितने गोत्र माने जाते हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है 7। मौलिक रूप से कुल गोत्रों की संख्या 7 थी, जो ऋषियों के नाम पर है, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि तथा विश्वामित्र। 8वां गोत्र अगस्त्य ऋषि का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में विधवा के पुत्र को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है दधिसत्य एवं क्षेत्रोज। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रधान रानी क्या कही जाती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है महिषी। उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रधान रानी महिषी कही जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में 24 बैलों के द्वारा जुताई की चर्चा मिलती है? जिसका सही उत्तर है वह है काठक संहिता। उत्तर वैदिक काल में काठक संहिता में 24 बैलों के साथ जुताई की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में सिक्के के रूप में किसका उपयोग होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सिक्के के रूप में निष्क का भी प्रयोग होता था, शतमान का भी प्रयोग होता था
कृष्णल का भी प्रयोग होता था। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्क और शतमान कितने रत्ती का होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 320 रत्ती का। निष्क और शतमान 320 रत्ती का होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णल कितने रत्ती का होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1 रत्ती का। कृष्णल 1 रत्ती का होता था, यानी कि 1.8 ग्रेन का होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में गौतम ने कितने प्रकार के संस्कार बताए हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है 40 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में गौतम ने 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद के अनुसार आय का कौन सा भाग कर के रूप में लिया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 16वां। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कढ़ाई करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है पेशास्करी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कुशी दिन किसे कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है महाजन। उत्तर वैदिक काल में कुशी दिन महाजन को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों के रचनाकार को किस काल में माना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे तो यह क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती थी? जिसका सही उत्तर है वह है चूड़ाकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है 8 प्रकार। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा मिलती है, इनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? जो इसका सही उत्तर है वह है गृहस्थ। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा मिलती है, जिनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को बताया गया है, जिसमें नंबर 1 जो है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से 25 वर्ष तक है, जो विधा अध्ययन एवं बौद्धिक से संबंध है। नंबर 2 पर आता है गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक का था, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ समझा जाता था। इस आश्रम में व्यक्ति द्वारा पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता था। नंबर 3 पर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष तक था, जो मनुष्य द्वारा पारलौकिक जीवन से संबंध था। नंबर 4 की बात की जाए तो जो है संन्यास। संन्यास आश्रम की बात की जाए तो सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रम में चौथा आश्रम संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पुनर्जन्म किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है कर्मवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सोम एक वनस्पति थी, यह हिमालय पर्वत के किस शिखर पर गोरी नदी के तट पर पाई जाती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मुंजवंत। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में समाज में महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त नहीं था? जो इसका सही उत्तर है वह है संपत्ति का अधिकार। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में
राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? जिसका सही उत्तर है वह है राजतंत्र। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राज्य में सर्वोच्च राज्य का अधिकारी कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह है पुरोहित। ऋग्वैदिक कालीन राज्य में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पुरोहित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के किस यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है ब्रह्म यज्ञ। ऋग्वैदिक काल के यज्ञ ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? जिसका सही उत्तर है वह है 33। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद काल में कौन से देवता बुद्धि एवं अमरता प्रदान करते थे? जिसका सही उत्तर है वह है सविता। ऋग्वेद काल में सविता देवता बुद्धि एवं अमरता प्रदान करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में कितने मंत्रों का कृषि संबंधी उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है 24 मंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका देवता कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह है मृत्युलोक का। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में किस पशु से संबंधित अनेकों उल्लेख प्राप्त हुए हैं? जिसका सही उत्तर है वह है गौ गाय का। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार किस उपनिषद में उल्लिखित की गई है? जिसका सही उत्तर है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? जिसका सही उत्तर है वह है सोम रस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जिसका सही उत्तर है वह है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।